हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे ऐसे जिन्होंने एग्जाम दे दिया होगा रेलवे ग्रुप डी का। उम्मीद करता हूं आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा और आने वाले टाइम में जिनका भी एग्जाम है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम लोग लाइट चैप्टर से न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। एक सवाल थ्योरेटिकल है, बाकी के सारे न्यूमेरिकल है। लेकिन आप देखेंगे अधिकांश न्यूमेरिकल जो होंगे, ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल सवाल होंगे वो आपकी थ्योरी से ही कंप्लीट हो जाएंगे, यानी थ्योरी से ही आप बना दोगे। न्यूमेरिकली मान लिख करके सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जितने भी सवाल आप देखेंगे वो सब रेलवे ग्रुप डी 2022 के पूछे हुए हैं। रेलवे ग्रुप डी 2022 में जो सवाल पूछे गए थे किसी भी चैप्टर से, वो बहुत ही अच्छे लेवल के थे, थोड़े कॉन्सेप्चुअल थे, थोड़े जटिल थे। 2022 से पहले जो सवाल पूछे गए हैं और 2022 के बाद जो पूछे जा रहे हैं उनका लेवल तो आसान है ना। 2022 में जो लेवल था वैसा लेवल ना तो 2022 से पहले आया था रेलवे में और ना ही 2022 के बाद आ रहा है। पिछले साल भी पेपर हुआ रेलवे ग्रुप डी का, तो जिस लेवल का सवाल 2022 में पूछा गया था उस लेवल का सवाल नहीं पूछा गया, चाहे हम न्यूमेरिकल की बात करें चाहे हम थ्योरेटिकल सवाल की बात करें। तो अगर आप न्यूमेरिकल 2022 में पूछे गए बना लेते हो तो यूँ मानो कि अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सवाल न्यूमेरिकल तो आप आसानी से उसको बना दोगे, उड़ा दोगे आप उसको। इसीलिए 2022 में पूछे गए हम लोग न्यूमेरिकल को कवर करेंगे। और आप देखना कि बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जिसे आप थ्योरी से ही बना दोगे। सवाल बड़ा बड़ा होगा, लगेगा कि यार बनाने में टाइम लगेगा, कैसे बनेगा, लेकिन आप उसको थ्योरी से ही बना दोगे। चलिए पहले हम लोग इस थ्योरेटिकल सवाल को करते हैं। चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाशिक उपकरण X वस्तु ए बी के लिए प्रतिबिंब CD निर्मित करता है। उपकरण X एक डैश है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि वस्तु ए बी है, प्रतिबिंब CD बन रहा है, यानी इसी वस्तु का प्रतिबिंब है, लेकिन प्रतिबिंब आकार में बड़ा है वस्तु से। अब देखो, ये जो अवतल लेंस है ये तो होगा नहीं आंसर, क्योंकि अवतल लेंस में तो छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में भी छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। अब रहा उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। सोचो, अगर उत्तल लेंस होगा तो उत्तल लेंस में अगर हम वस्तु को इधर डालेंगे और प्रतिबिंब इधर बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस के दाईं तरफ प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, ना कि सीधा होता है। यहां पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो बड़ा तो है लेकिन सीधा भी है, सीधा भी है। तो सीधा प्रतिबिंब जो है लेंस में ही बनता है, उत्तल लेंस में ही बनता है, लेकिन जिधर वस्तु उधर ही बनता है, जिधर वस्तु उधर ही बनता है, ये अंतर है। तो उत्तल लेंस भी हमारा आंसर नहीं होगा। उत्तल लेंस में सीधा में बड़ा प्रतिबिंब बिल्कुल बनता है, लेकिन जिधर वस्तु उधर ही प्रतिबिंब बनता है, जिधर वस्तु उधर ही प्रतिबिंब बनता है। जबकि दर्पण के केस में, अवतल दर्पण के केस में जिधर वस्तु है उधर सीधा प्रतिबिंब नहीं बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो ये अपने आप में अवतल दर्पण है और उसके पीछे सीधा प्रतिबिंब बना हुआ है। तो ये बाकी सारे जो तीन ऑप्शन है क्यों आंसर नहीं होंगे ये हम लोगों ने समझ लिया और इसका सही उत्तर बी है। अब यहां से आइए हम लोग न्यूमेरिकल को करते हैं। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं? उत्तल लेंस को बोलते हैं। ये उत्तल लेंस है, इसको हम अभिसारी लेंस बोलते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस के साथ जोड़ा गया। इन दोनों लेंस के संयोजन की क्षमता क्या है? अपसारी लेंस हम लोग अवतल लेंस को बोलते हैं, अपसारी लेंस अवतल लेंस को बोलते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम लोग चाहे उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो धनात्मक लेते हैं, तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी हम लोग ऋणात्मक लेते हैं, है ना, ये 50 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। और ये -20 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी हम लोग ऋणात्मक लेते हैं, चाहे अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, फोकस दूरी हम लोग ऋणात्मक लेंगे। यहां से हम लोग क्या करेंगे, पावर निकाल लेंगे इसका। जब भी फोकस दूरी हमें सेंटीमीटर में दिया होता है तो हम लोग पावर का ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो 100 बट्टे में +50 हो जाएगा, ये आ जाएगा पावर हमारा 2 डायोप्टर। यहां से पावर निकालेंगे P2 100 बट्टे में -20 हो जाएगा, यह आ जाएगा -5 डायोप्टर।
इन दोनों को एक साथ जोड़ा गया है, तो नेट पावर कितना आएगा? संयोजन ऐसे, ये ऐसे कनेक्ट किया गया है, नेट पावर इसका जानना है, नेट पावर इसका चाहिए। तो कुछ नहीं करना होता है, दोनों पावर को जोड़ देना होता है, लेकिन चिन्ह के साथ हम लोग जोड़ते हैं। ये पावर धनात्मक है तो 2 डायोप्टर, प्लस ये पावर ऋणात्मक है तो -5 डायोप्टर, ये आ जाएगा -3 डायोप्टर। -3 डायोप्टर, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण है, सबसे पहले तो यही पकड़ना होता है कि दर्पण कौन सा है या फिर लेंस कौन सा है, उसके बाद आगे की कहानी। अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब उसी ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी डैश होगी। अवतल दर्पण है, वस्तु को रखा गया है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसका प्रतिबिंब उसी ओर बनता है, उसी ओर बनता है, लेकिन 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी डैश होगी। फोकस दूरी पूछा गया है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो 2 ऑप्शन तो हमारे इसमें से कट जाएंगे धनात्मक वाले, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब या तो आंसर 6 होगा या फिर 30 सेंटीमीटर होगा। तो दर्पण सूत्र लगा दो आप, 1/f = 1/v + 1/u, 1/v + 1/u। देखो वस्तु दूरी हमेशा हम लोग ऋणात्मक लेते हैं, कहा गया है कि प्रतिबिंब जो है ना, जिधर वस्तु है उधर ही बन रहा है, तो अगर हम वस्तु दूरी ऋणात्मक ले रहे हैं तो प्रतिबिंब दूरी भी हम लोग ऋणात्मक लेंगे। सारे मान को हम डालेंगे, -1/15 हो जाएगा, यहाँ से -1/10 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 30 आ जाएगा, -2 -3 है ना, -1/6, तो यहाँ से f आ जाएगा -6 सेंटीमीटर, यानी कि सी ऑप्शन में गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वायु में कोई प्रकाश किरण अपवर्तनांक √3 वाले माध्यम में प्रवेश करते समय पृष्ठ पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, किरण माध्यम में डैश के कोण पर अपवर्तित होगी। एक तरफ वायु है, वायु का अपवर्तनांक दोस्तों हम लोग कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। एक तरफ कोई और माध्यम है, हमें मालूम नहीं है कि कौन सा माध्यम है, लेकिन उसका अपवर्तनांक आपको दिया हुआ है कि √3 है। वायु हमेशा ही विरल माध्यम होता है, वायु हमेशा ही विरल माध्यम होता है, वायु के साथ दूसरा कोई सा भी माध्यम आ जाए तो वो सघन माध्यम हो जाएगा, वो सघन माध्यम हो जाएगा। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जब भी अभिलंब की ओर झुकेगी तो जो अपवर्तन कोण होगा, जो अपवर्तन कोण होगा वो छोटा हो जाएगा आपतन कोण से। 60 डिग्री है आपतन कोण, तो 60 डिग्री तो आंसर होगा नहीं, 60 डिग्री से कम होगा, कम में तो तीनों ऑप्शन है। 15 डिग्री का मान किसी को याद होता नहीं है तो ज़्यादा चांस, ये मान लो कि 15 डिग्री है ना, 20 डिग्री 22 डिग्री इस तरह का ऑप्शन रहे तो नहीं आंसर होगा। ज़्यादातर केस में कभी कभी हो भी जाता है। अब देखो ये हमारा आपतन कोण है जो कि 60 डिग्री है, और ये अपवर्तन कोण है जो अपने को चाहिए। हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? स्नेल का नियम लगाएंगे, स्नेल का नियम लगाएंगे, आपतन कोण का साइन लेंगे, गुने में आपतन कोण किस माध्यम में है? वायु में है, तो गुने में इसका अपवर्तनांक बराबर अपवर्तन कोण का साइन लेंगे, साइन r। अपवर्तन कोण किस माध्यम में है? √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में है ना। अपवर्तन कोण जिस माध्यम में है उसका अपवर्तनांक लेंगे और गुना कर देंगे, ठीक। साइन 60 डिग्री √3/2 हो जाएगा, साइन r गुने में √3, √3 से √3 खत्म हो जाएगा, राइट। साइन r हो जाएगा 1/2, यानी कि r हमारा यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये जो अपवर्तन कोण है ये 30 डिग्री आएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा और इसकी ऊंचाई डैश होगी। दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। देखो अवतल दर्पण है, फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है, तुरंत वक्रता केंद्र लिख लो, 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। वस्तु को कहां रखा गया है? 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है।
यानी वस्तु को रखा गया है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। अब याद करो अपना थ्योरी कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में डाला जाता है, प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र के परे, बड़ा बनता है और उल्टा बनता है, बड़ा बनता है और उल्टा बनता है। तो सीधा वाले को काट दो, बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो आकार 1 सेंटीमीटर से ज्यादा आना चाहिए, छोटे वाले को काट दो, यहाँ 0.4 सेंटीमीटर है, छोटा बना रहा है इमेज, यानी कि आंसर हमारा बी हो जाएगा। न्यूमेरिकली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो मैंने डायग्राम भी बनाया है, ये आप अपने मन में सोच सकते हो कि यार अवतल दर्पण है, फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है, वक्रता केंद्र 32 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, वस्तु 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में है, प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र के बाद बनेगा, बड़ा होगा उल्टा होगा, सीधा वाला कट जाएगा, बड़ा होगा तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर ए ऑप्शन भी हमारा कट जाता है। न्यूमेरिकली सॉल्व करना है तो आप न्यूमेरिकली सॉल्व कर लो। देखो वस्तु की जो ऊंचाई है हमेशा हम लोग धनात्मक लेते हैं, अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी हम लोग ऋणात्मक लेंगे, वस्तु दूरी हमेशा ही हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। ठीक, आपको चाहिए कि प्रतिबिंब कैसा होगा और प्रतिबिंब की ऊंचाई, चाहे प्रतिबिंब की प्रकृति चाहिए, चाहे आपको ऊंचाई चाहिए, साइज चाहिए, दोनों केस के लिए हमें आवर्धन चाहिए होता है। आवर्धन से ही हम ये डिसाइड करते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है वो या फिर उल्टा है, वास्तविक है या फिर आभासी है, सीधा है, उल्टा है, बड़ा है, छोटा है। ये इमेज का जो नेचर होता है हम लोग आवर्धन से ज्ञात करते हैं। तो आवर्धन निकाल लो आप, यहाँ पर आवर्धन बराबर हो जाएगा एफ बटे में एफ माइनस में यू। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तब जब मिरर हो, अगर लेंस हो तो यहाँ पर आप प्लस कर देंगे। आवर्धन बराबर -16 बटे में -16 प्लस 24 हो जाएगा, -16 24, ठीक है ना, हाँ 8 हो जाएगा ये, -2, आवर्धन आ गया -2। माइनस चिन्ह आपको बता रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो उल्टा है, आवर्धन का मान 2 बता रहा है कि जो प्रतिबिंब का आकार है वस्तु के आकार का डबल है। तो वस्तु का आकार 1 सेंटीमीटर, इसका डबल 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, या फिर आप ये ऐसे बना लो आप, यही होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर आवर्धन गुने में वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई -2 गुने में वस्तु की ऊंचाई, तो -2 सेंटीमीटर। समझे आप? लेकिन इतना नहीं करना है ना, आपको तो पहली बात ये याद होना चाहिए कि कहां पर वस्तु रखने से कहां पर इमेज बनता है, और आप थ्योरेटिकली इस सवाल को बना सकते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, फोकस दूरी हम लोग हमेशा ही धनात्मक लेते हैं। ठीक, अगर फोकस दूरी धनात्मक तो क्षमता भी धनात्मक, क्षमता भी धनात्मक, तो ऋणात्मक वाले को काट दो। तो यहां पर पावर इज इक्वल टू, अगर फोकस दूरी आपको पता है सेंटीमीटर में तो 100 बटे में एफ लिखते हैं, है ना, 100 बटे में एफ लिखते हैं, 100 बटे में 20 हो जाएगा, यहां पर आ गया 5 डायोप्टर प्लस साइन के साथ। ठीक, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। एक अवतल दर्पण 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ के एक भाग से बनाया गया है। अवतल दर्पण है, 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ के एक भाग से बनाया गया है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसका मुख्य फोकस x बराबर डैश पर स्थित होगा। क्योंकि अवतल दर्पण है तो मुख्य फोकस हम लोग फोकस दूरी जो हम लोग बताते हैं वो ऋणात्मक बताते हैं। ठीक, तो यहां पर धनात्मक वाले दोनों के दोनों ऑप्शन हमारे कट जाते हैं। अब देखो अवतल दर्पण उस गोले का भाग होता है ना, अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो उस गोले की त्रिज्या होती है, दर्पण जिसका भाग होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक गोला है, इसकी ये त्रिज्या है 18 सेंटीमीटर, हमें चाहिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी। क्या करेंगे, इसको ऐसे काटेंगे, यहां से ये कांच का गोला है, हमने इतना सा भाग काट दिया और इधर से पॉलिश कर दिया, बन गया हमारा अवतल दर्पण, है ना। गोले का केंद्र जो होगा वक्रता केंद्र कहलाएगा, गोले की त्रिज्या जो है वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, और इसका मिड पॉइंट मुख्य फोकस होता है, मुख्य फोकस होता है, यानी कि ये 9 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर।
अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों के दोनों हम लोग ऋणात्मक लेते हैं, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण का जो है ये हमारा ध्रुव हो जाएगा, है ना, ध्रुव हो जाएगा। अगर आपको प्रकाश की किरण आपतित करवानी हो, अगर आपको प्रकाश किरण आपतित करवानी हो तो आप ऐसे करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे। तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, उसके विपरीत मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। मुख्य फोकस यहां पर है, दूरी मापने जाएंगे आप पोल से तो ऐसे चलेंगे, आपतित किरण की दिशा इधर और दूरी मापेंगे इधर, विपरीत में है तो ऋणात्मक। ये मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, याद करवा रहा हूं, सवाल हमारा बन चुका है। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप क्या करो, यहीं पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो, है ना। ये पोल से आप ऐसे, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, हम जानते हैं ऊपर में प्लस वाई और नीचे में माइनस वाई, और ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, इधर हमारा प्लस एक्सिस प्लस एक्स और इधर हमारा माइनस एक्स। अब दूरी मापेंगे हम पोल से, है ना। ये जो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी है उसके हिसाब से सभी दूरी जो है दर्पण के पोल से मापी जाती है। पोल से दूरी मापने के लिए आप कहाँ जाएंगे, नेगेटिव एक्स में जाएंगे, तो नेगेटिव एक्स में मापी गई दूरी हमेशा हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। तो ये आपका एक रिवीजन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण पर बिंदु M पर आपतित होती है। अवतल दर्पण है, बिंदु M पर आपतित होती है किरण बिंदु M को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा के साथ 10 डिग्री का कोण बनाती है। किरण डैश के कोण पर परावर्तित होगी। फिर से अवतल दर्पण दिया गया है, ये अवतल दर्पण है, मुख्य फोकस वक्रता केंद्र। एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण पर बिंदु M पर आपतित होती है। एक प्रकाश किरण हम लोग यहां से ऐसे भेजते हैं, ये मान लो दर्पण पर बिंदु M है। कहा गया है किरण, यह प्रकाश किरण बिंदु M को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा के साथ 10 डिग्री का कोण बनाती है। वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, चलो वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा ये है, इसके साथ कहा गया कि 10 डिग्री का कोण बनाती है। किरण डैश के कोण पर परावर्तित होगी, यानी कि आपको यह बताना है, यह बताना है। आपको यह बताना है। तो वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली जो रेखा होगी वो दर्पण पर लंबवत होगी। हम जानते हैं कि यह वक्रता केंद्र क्या है, उस गोले का केंद्र है, दर्पण जिसका भाग है। और मैथ्स में आप पढ़ते हो कि भाई ये वक्रता केंद्र है, ये त्रिज्या है, तो यहाँ पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि ये जो रेखा है वास्तव में दर्पण पर क्या है, अभिलंब है, दर्पण पर अभिलंब है। तो सीन कुछ ऐसा बन गया कि ये दर्पण है हमारा, ये अभिलंब है, ये हमारा आपतित किरण हो गया, ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तन कोण है, और परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ये हमारा अभिलंब की भांति कार्य करेगा। ये जो है ये अभिलंब की भांति कार्य करेगा, नॉर्मल है ये, है ना, नॉर्मल अभिलंब है ये हमारा आपतन कोण हो जाएगा, ये हमारा आपतन कोण हो जाएगा I, और ये हमारा परावर्तन कोण हो जाएगा 10 डिग्री। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा प्रतिबिंब की प्रकृति, तुलनात्मक आकार का क्रमशः सही वर्णन करता है। क्योंकि उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी धनात्मक लेंगे, वस्तु दूरी हमेशा ही ऋणात्मक लेते हैं। उत्तल लेंस है ना, ये उत्तल लेंस है, ये प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। देखो जो मुख्य फोकस है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो जो 2F आएगा, जिसे आप यहां पर वक्रता केंद्र समझ सकते हो मन में, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर आएगा। एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी कि 2F पर रखा गया है, 2F पर रखा गया है। तो अगर 2F पर वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो है 2F पर ही बनता है, लेकिन दूसरे साइड, है ना, लेंस के दाईं ओर, है ना, वस्तु को रखेंगे लेंस के बाईं ओर और प्रतिबिंब दाईं ओर, जिधर वस्तु है उधर नहीं, दूसरे साइड यहीं पर बनेगा, यानी कि 40 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। लेकिन वस्तु को यहां पर डाला गया है
तो वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनता है। ये सीधा वैसे समझ लो ना, आपकी वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर वस्तु को डालते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, समान आकार का बनता है, उल्टा होता है। ठीक वही केस है यहाँ पर, है ना। जितने आकार का ये बिंब है उतने ही आकार का प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा। समझे आप? तो आभासी सीधा काट दो, है ना। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, लेकिन छोटा नहीं बनेगा, समान आकार का बनेगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। न्यूमेरिकली सॉल्व करना है तो फॉर्मूला लगाओ, m इज इक्वल टू एफ बट्टे में एफ प्लस यू करेंगे। इस बार प्लस करेंगे यहाँ पर क्योंकि लेंस है ना, लेंस है। तो m इज इक्वल टू एफ का मान 20 बट्टे में 20 माइनस में 40 हो जाएगा। 20 बट्टे में -20, आवर्धन बराबर देखो -1 आया, आवर्धन बराबर -1 आया। आप बोलेंगे सर न्यूमेरिकली तो जल्दी ज़्यादा फास्ट बना है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए पिक्चर बनाता हूँ, इसे तो मन में आपको करना है, ये तो मन में करना है। उत्तल लेंस है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर यानी कि 2f 40 सेंटीमीटर यानी कि 2f पर वस्तु को डाला गया है तो समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। जैसे ही माइंड में क्लिक करता तो ऑप्शन में एक ही था समान आकार का, यानी कि बाकी सारे ऑप्शन कट जाते, सी हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, जैसे एग्जाम में क्लिक करे वैसे आप सॉल्व करो, है ना। अगर थ्योरी से समझ में नहीं आ रहा है तो फटाफट से न्यूमेरिकल ही सॉल्व कर दो, जैसे दिमाग में घुसे बात वैसे आप बनाओ, है ना। ये जो आवर्धन चिन्ह ऋणात्मक है ये बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो उल्टा है, और परिमाण इसका 1 है जो बताता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वायु में कोई प्रकाश किरण अपवर्तनांक √2 वाले माध्यम में वायु को पृथक करने वाली सतह पर 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है किरण माध्यम में। अब देखो प्रकाश किरण जो है वायु से इस वाले अपवर्तनांक में जा रही है, तो जैसे ही वायु आ जाए तो वायु विरल माध्यम हो जाएगा। दो माध्यम में जैसे ही वायु आ जाए वायु ही विरल माध्यम होगा, और दूसरा जो है सघन माध्यम, दूसरा सघन माध्यम, यानी फिर से प्रकाश किरण जो है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो जो अपवर्तन कोण आएगा वो आपतन कोण से छोटा होगा, आपतन कोण से छोटा होगा। तो आपतन कोण से बड़ा वाला मान आप काट दो, 60 डिग्री बड़ा है ना, आपतन कोण के बराबर भी मान नहीं आएगा, राइट, क्योंकि कुछ ना कुछ तो किरण झुकने वाली है, तो आपतन कोण से छोटा ही मान आएगा। 15 डिग्री का मान वैसे भी नहीं पता होता है किसी को, तो चांस बहुत कम है कि 15 डिग्री आंसर जो है सही होगा, तो आंसर हमारा बी हो जाता, आंसर हमारा बी हो जाता। लेकिन चलो हम लोग इसको बनाएंगे, है ना। इधर वायु है, वायु का अपवर्तनांक हम लोग 1 ले लेंगे, इधर कोई दूसरा माध्यम है इसका अपवर्तनांक √2 है, तो ये हमारा सघन माध्यम है, और वायु विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। प्रकाश किरण अगर ऐसे आपतित होती है तो ये अभिलंब हो जाएगा, ये आपतन बिंदु, और ये अपवर्तित किरण है। ये एंगल आई हमें पता है 45 डिग्री है, और ये एंगल आर अपने को चाहिए, है ना। वैसे तो हम लोगों ने निकाल लिया हुआ है, लेकिन इसको बनाते हैं। स्नेल का नियम लगाएंगे, स्नेल का नियम भी आपको लगाने आना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे, जो आपतन कोण है पहले उसका साइन लिखेंगे, जो आपतन कोण है उसका पहले साइन लिखेंगे, गुणे में आपतन कोण जिस माध्यम में है उसका अपवर्तनांक, आपतन कोण इस वाले माध्यम में, इसका अपवर्तनांक 1 है, बराबर जो अपवर्तन कोण है उसका हम लोग साइन लिखेंगे। अपवर्तन कोण किस माध्यम में है, जिस भी माध्यम है उसका आप अपवर्तनांक से गुना कर दो, हो गया। साइन 45 डिग्री 1/√2 हो जाएगा, यहां से साइन आर गुने में √2 हो जाएगा, ये √2 इधर आएगा, तो साइन आर बराबर 1/2 हो जाएगा, यानी कि यहां से आर आ जाएगा साइन इनवर्स हाफ, यानी कि 30 डिग्री, 30 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु को 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है। इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश होगी और यह डैश होगा। अब देखो अवतल दर्पण है, मुख्य फोकस है 8 सेंटीमीटर, वस्तु को रखा गया है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि मुख्य फोकस से पहले ही रखा गया है, मुख्य फोकस के भीतर रखा गया है। तो अवतल दर्पण में एकमात्र केस है जब सीधा प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु को मुख्य फोकस के भीतर रखा जाता है। तो प्रतिबिंब जो है उल्टा नहीं बनेगा, सीधा बनेगा, और इस केस में प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो जो भी वस्तु की ऊंचाई है उससे अधिक ऊंचाई प्रतिबिंब का, है ना, जो भी वस्तु की ऊंचाई है उससे अधिक प्रतिबिंब की ऊंचाई आने वाली है।
ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर से अधिक, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको आप न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हो, है ना। वस्तु की ऊंचाई हमेशा ही हम लोग धनात्मक लेते हैं। अवतल दर्पण है, फोकस दूरी ऋणात्मक ले लेंगे। वस्तु दूरी हमेशा ही ऋणात्मक लेते हैं। हमें एक तो प्रतिबिंब की ऊंचाई चाहिए और साथ में ये बताना है कि उल्टा है सीधा है क्या है। तो आवर्धन निकालेंगे। आवर्धन बराबर हो जाएगा एफ बटे में एफ माइनस में यू। ठीक, फोकस दूरी -8 प्लस में यहां पर 6 हो जाएगा, -8 बटे में -2 बराबर 4। यहां पर देखो आवर्धन क्या निकला, आवर्धन के पास कोई मात्रक नहीं होता है, +4। यह धनात्मक चिन्ह बता रहा है कि प्रतिबिंब सीधा है और आवर्धन का परिमाण 4 है, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु से 4 गुना है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। तो जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु का जो आकार है उसी में आप 4 से गुना कर दो, है ना। 2 गुने में 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। लेकिन हमें ये ऊंचाई प्रतिबिंब का निकालना नहीं था, हमें बस ये बताना था कि 2 सेंटीमीटर से अधिक है या फिर कम है। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये सब करने की आवश्यकता थी नहीं यहां पर। किसी वस्तु को 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश होगा। अब देखो अवतल दर्पण है, फोकस दूरी है 6 सेंटीमीटर, वक्रता केंद्र 12 सेंटीमीटर की दूरी पर हो जाएगा। लेकिन वस्तु को रखा गया 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि वक्रता केंद्र से परे रखा गया है। जब वक्रता केंद्र से परे हम किसी वस्तु को डालते हैं तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है और छोटा बनता है, उल्टा बनता है ना। छोटा बनता है, उल्टा बनता है। तो उल्टे के लिए आवर्धन ऋणात्मक, तो धनात्मक वाला कट जाएगा। और क्योंकि छोटा बनता है तो आवर्धन का मान 1 से कम आएगा, यानी कि सी ऑप्शन भी नहीं होगा, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, थ्योरी से बन गया, है ना। तो ऐसे ही सवाल जो है आपके पढ़ने के बाद जो है आपके दिमाग में ये चीज क्लिक होना चाहिए। ये जो मान दिया गया होता है ना, इसको ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो आप कि मान सब क्या दिया हुआ है, और फिर अपना थ्योरी जो है याद करो कि आपने क्या याद कर रखा है। अवतल दर्पण है, फोकस दूरी ऋणात्मक लेंगे, वस्तु दूरी हमेशा ही ऋणात्मक लेते हैं। आवर्धन निकालो, m = f बटे में f माइनस में u, -6 बटे में -6 प्लस 24, -6 बटे में यह आ जाएगा 18 -1 बटे में 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब डैश की दूरी पर बनेगा। इस बार हमें अवतल लेंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये अवतल लेंस दिया हुआ है। ठीक, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब डैश की दूरी पर बनेगा। देखो अवतल लेंस के केस में आप अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में वस्तु को कहीं पर भी डाल दो, प्रतिबिंब उसका मुख्य फोकस के भीतर बनेगा। प्रतिबिंब उसका मुख्य फोकस के भीतर बनेगा, है ना। प्रतिबिंब जो है उसका मुख्य फोकस के भीतर बनेगा, यानी जो प्रतिबिंब दूरी आएगी वो जो फोकस दूरी है जो फोकस दूरी है उससे कम आएगी। अगर प्रतिबिंब मुख्य फोकस के भीतर बनेगा तो जो प्रतिबिंब दूरी आएगी वो फोकस दूरी से कम ही आएगी। अब देखो यहां पर फोकस दूरी से ज्यादा मान है, फोकस दूरी से ज्यादा मान है, ये देखो फोकस दूरी के बराबर ही है। तो फोकस दूरी पर तो प्रतिबिंब तब बनता है जब अनंत पर वस्तु होता है। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी एक ही ऑप्शन है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हो। अवतल लेंस से फोकस दूरी ऋणात्मक लेंगे, है ना, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। अब चाहिए प्रतिबिंब दूरी। लेंस सूत्र लगा लो आप, 1/f = 1/v माइनस 1/u। सारे मान को आप यहां पर डालो, 1 बटे में 15 हो जाएगा, बराबर 1 बटे में v हो जाएगा, प्लस 1 बटे में 30 हो जाएगा, 1 बटे में v, है ना, 1 बटे में, सही है, -1 बटे में 15 -1 बटे में 30, ये 30 आ जाएगा, -2 माइनस
1 -3/30, यहाँ से इसको उलट देंगे, -1/10 उलट देंगे, 10 आ जाएगा, माइनस चिन्ह के साथ ही आएगा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब डैश की दूरी पर बनेगा और डैश होगा। अब देखो, अवतल दर्पण है, मुख्य फोकस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वक्रता केंद्र 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, प्रतिबिंब को रखा गया है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया है। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र के परे बनेगा। प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र के परे बनेगा, यानी कि जो प्रतिबिंब का मान आएगा वो 40 सेंटीमीटर, जो प्रतिबिंब दूरी आने वाली है वो 40 सेंटीमीटर से अधिक आएगी। अगर प्रतिबिंब का निर्माण वक्रता केंद्र से परे बनेगा तो जो वक्रता केंद्र है वो तो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना, क्योंकि मुख्य फोकस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो प्रतिबिंब दूरी जो है जो प्रतिबिंब दूरी है वो 40 सेंटीमीटर से अधिक आने वाली है। 40 सेंटीमीटर से कम वाले को काट दो। वक्रता केंद्र से परे तो बनेगा, लेकिन वो बड़ा होगा, उल्टा होगा, बड़ा होगा, उल्टा होगा, यानी कि वास्तविक। तो आभासी वाला कट जाएगा, आंसर हमारा ए हो गया। आंसर हमारा ए हो गया, राइट। आप इसको बना सकते हो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v का मान निकालिए, v का मान निकालिए, चिन्ह के साथ सारे मान डालेंगे, इसका मान ऋणात्मक डालेंगे, इसका मान ऋणात्मक डालेंगे, v का मान निकालिए। जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बनेगा, तो जब आप v का मान निकालेंगे तो ये नेगेटिव साइन के साथ आना चाहिए, ठीक। एक प्रकाश किरण 12 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण पर इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है। ये अवतल दर्पण है, बारह सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण पर इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, ऐसे आपतित होती है, ऐसे आपतित होती है, ठीक। एक ही प्रकाश किरण दिया हुआ है। चलो, परावर्तन के बाद यह दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु Q से आती हुई प्रतीत होती है। तो यह आपने पढ़ रखा होगा कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो ये तो ऐसे लौट जाएगी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रकाश किरण कहां से आ रही है? यह प्रकाश किरण दोस्तों मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो दर्पण का ध्रुव P है, और ये जो मुख्य फोकस है ना, यही बिंदु Q हो जाएगा। स्थित बिंदु Q से आती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं आ रही है, वास्तव में तो यहां से टकरा करके चली गई, लेकिन अगर हम इसको पीछे खींचते हैं तो जो मुख्य फोकस है वहां पर जाकर के ये किरण मिलती है, तो आती हुई प्रतीत होती है, ठीक। तो आपसे ये PQ पूछा है, यानी ये डिस्टेंस पूछा गया, यानी फोकस दूरी कितनी है। तो वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी जो है +6 सेंटीमीटर हो जाएगा। दो ऑप्शन तो आप काट सकते थे यहां पर, क्योंकि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो दो ऑप्शन ऋणात्मक वाले हमारे कट जाते, +6 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाता, ठीक। एक प्रकाश किरण पुंज एक अवतल लेंस से गुजरने के बाद लेंस के पीछे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से अपसारित होती है। लेंस की क्षमता कितनी है? अब क्योंकि अवतल लेंस है, फोकस दूरी भी इसकी ऋणात्मक और क्षमता भी ऋणात्मक, धनात्मक वाला कट जाएगा। 25 सेंटीमीटर क्या है? फोकस दूरी है, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। ये अवतल लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाश किरण ऐसे यहां पर आपतित होगी तो ये ऐसे फैल करके भागेगी, इसको हम पीछे खींचेंगे। ये जो बिंदु है, यहां से प्रकाश किरण जो है ऐसे अपवर्तित होती हुई प्रतीत होती है, ठीक। और यही बिंदु जो है मुख्य फोकस होता है। और ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कि गुजरने के बाद लेंस के पीछे 25 सेंटीमीटर की दूरी स्थित एक बिंदु से अपसारित होता प्रतीत होता है, यानी कि ऐसे फैलता हुआ प्रतीत होता है। ये बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यही डिस्टेंस मुख्य फोकस है, हाँ, फोकल डिस्टेंस है, फोकस दूरी है, तो 25 सेंटीमीटर। अवतल लेंस के केस में यह मान ऋणात्मक, पावर निकालेंगे 100/में -25 -4 डायोप्टर। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
एक उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब से संबंधित आंकड़े नीचे दिए गए हैं। वस्तु की दूरी आपको दी गई है 30 सेंटीमीटर, वस्तु का आकार दिया गया है 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब का आकार दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर। इस दर्पण की फोकस दूरी डैश होगी। देखो उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण है, वस्तु दूरी हम लोग ऋणात्मक लेंगे, वस्तु का आकार हम लोग धनात्मक लेंगे, प्रतिबिंब का आकार क्या लेंगे, धनात्मक या ऋणात्मक, क्योंकि उत्तल दर्पण है तो हमें पता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है ना, छोटा बनता है सीधा बनता है, छोटा बनता है सीधा बनता है, तो ये मान भी हमारा धनात्मक ही होगा। फोकस दूरी चाहिए, फोकस दूरी चाहिए तो m इज इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस में यू कर देंगे। हमें f चाहिए, u हमें पता है, लेकिन आवर्धन नहीं पता है। लेकिन आवर्धन का एक और फॉर्मूला होता है एच आई बटे में एच ओ बराबर एफ माइनस एफ बाई एफ माइनस में यू। वैसे हमें दिख रहा है कि आवर्धन जो है वो 1/4 है, क्योंकि वस्तु का आकार 10 सेंटीमीटर लेकिन प्रतिबिंब का आकार 2.5 सेंटीमीटर, 1/4 है, 1/4 है, यानी कि आवर्धन 1/4 है। लेकिन फॉर्मूले से ही चलते हैं हम लोग, एच आई 2.5, एच ओ 10, एफ चाहिए, एफ वस्तु दूरी -30 डालेंगे तो +30 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा मान आ जाएगा 1/4 बराबर एफ बटे में एफ प्लस 30। ठीक है, यह आ जाएगा एफ प्लस 30 बराबर 4f, यह आ जाएगा 3f बराबर 30, f हमारा आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। प्लस साइन के साथ आया है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि एक 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, आगे क्या गया, और सभी दूरियों को ध्रुव को मूल बिंदु मानते हुए मुख्य अक्ष पर मापा जाता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और ऊंचाई क्रमशः क्या होगी। देखो अवतल दर्पण है, राइट, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यानी कि जो वक्रता केंद्र है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो मुख्य फोकस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वस्तु को डाला गया है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि वक्रता केंद्र से परे डाला गया है, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है, छोटा बनता है ना, छोटा बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति और ऊंचाई क्रमशः क्या होगी। प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, यानी प्रतिबिंब दूरी 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच में, 10 से 20 के बीच में मान कौन सा है, वही हमारा आंसर होगा। यहां देखो मान जो है वो 20 से ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा वाले को तो उड़ा दो पहले ही, 10 से 20 के बीच में होगा। अब या तो आंसर बी होगा या तो डी होगा। ठीक, प्रतिबिंब बनेगा जिधर वस्तु है उधर ही, यानी कि प्रतिबिंब दूरी भी ऋणात्मक, धनात्मक वाले को काट दो, आंसर हमारा बी हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आप बना देते हैं बिना न्यूमेरिकली सॉल्व किए, है ना, बिना न्यूमेरिकली सॉल्व किए। न्यूमेरिकली सॉल्व करना है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां देखो अवतल दर्पण है, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई धनात्मक लेते हैं, वस्तु दूरी ऋणात्मक लेंगे। m इज इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस यू। f का मान कितना हो जाएगा, देखो इसका आधा करेंगे, -10 बट्टे में -10 प्लस 40 हो जाएगा, -10 बट्टे में 30 हो जाएगा, 1 बट्टे में 3 आ गया, 1 बट्टे में 3 आ गया, माइनस चिन्ह के साथ आएगा। ठीक, अब यहां से आ जाइए, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई आवर्धन गुने में वस्तु की ऊंचाई, यही फॉर्मूला होता है, -1/3 और यह 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो माइनस ये 3.33 सेंटीमीटर आएगा। देखो प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की ऊंचाई 10 से कम है ना, और चिन्ह ऋणात्मक है जो कि बता रहा है उल्टा है, तो जो हम लोगों ने यहाँ पर बात किया। लेकिन यहाँ पर देख लो ये काट दो, ये गलत हो जाएगा,
है ना, ये 3.3 सेंटीमीटर आप लगभग बोल सकते हो। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर। हीरे का अपर्तान 2.42 है, ये आपको याद भी रखना है। हीरे का अपर्तान ये होता है, ये आपको याद भी रखना है। तो हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। किसी भी माध्यम का प्रकाश की चाल चाहिए तो जो निर्वात में प्रकाश की चाल है उसमें भाग लगा देते हैं जो माध्यम में प्रकाश की चाल है उससे। अच्छा, हमें तो ये हीरे का अपर्तान दिया हुआ है, तो 2.42 हो जाएगा बराबर 3 गुने में 10⁸ बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल चाहिए ना, ठीक है। हीरे में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 2.42। 2.42 ये मान कितना आ जाएगा, 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा, है ना। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर। 4 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा और इसकी ऊंचाई डैश होगी। देखो, उत्तल दर्पण है, प्रतिबिंब सीधा छोटा बनता है, उल्टा वाले को काट दो, छोटा बनेगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर से कम मान इसका आएगा। अब देखो, दोनों ऑप्शन में जो मान है वो 4 से छोटा ही है, तो हमें यहां पर सॉल्व करना होगा, है ना, हमें यहां पर सॉल्व करना होगा। तो आवर्धन निकालेंगे, दर्पण है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी धनात्मक, वस्तु की ऊंचाई धनात्मक, और जो वस्तु दूरी है वो ऋणात्मक। सारे मान को डालेंगे, 8 बट्टे में 8 प्लस 24 हो जाएगा, 8 बट्टे में 32, 1 बट्टे में 4, तो आवर्धन आ गया 1 बट्टे में 4, प्लस साइन के साथ है, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो सीधा है, लेकिन आकार वस्तु के आकार का 1/4 है ना। तो 4 में 1/4 से भाग लगाएंगे, भाग नहीं गुना करेंगे, 4 में 1/4 से गुना करेंगे, m गुने में HO 1/4 गुने में ये 4 1 सेंटीमीटर आएगा प्लस साइन के साथ। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 26 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया, इसका प्रतिबिंब डैश बनेगा। देखो, अवतल दर्पण है, मुख्य फोकस 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी वक्रता केंद्र 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है, लेकिन वस्तु को डाला गया 26 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी वक्रता केंद्र के परे डाला गया है, वक्रता केंद्र के बाद डाला गया है। तो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो 12 सेंटीमीटर से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना। यहां पर मुख्य फोकस है और यहां पर वक्रता केंद्र है, ठीक। 12 से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, तो बोलेंगे 12 से 24 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी बिंदु पर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, लेंस का द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश होगा और प्रतिबिंब डैश। उत्तल लेंस है, जो फोकस है वो 15 सेंटीमीटर है, यानी कि जो f है वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो 2f कहां पर होगा, बना ही लेते हैं। पंद्रह सेंटीमीटर, 2f हमारा आ जाएगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, लेकिन वस्तु को कहां डाला गया है, 40 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि यहां पर डाला गया है, यहां पर डाला गया। जैसे अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र के परे बनता है ना, सॉरी, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र के परे है, जब हम वस्तु को डालते हैं, जो अभी आपने यहां पर देखा था, वक्रता केंद्र के परे है वस्तु, है ना, वक्रता केंद्र यहां पर है और वस्तु को डाला गया 26 सेंटीमीटर दूरी पर। कहां पर बना है, f और c के बीच में बना है, बस यहां भी क्या होगा, f और 2f के बीच में बनेगा, लेकिन इधर बनेगा, f और 2f के बीच में बनेगा, f और 2f के बीच में बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा। सीधा वाले को काट दो, सीधा वाले को काट दो, बी और डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, छोटा बनेगा, तो जो प्रतिबिंब होगा, आवर्धन जो होगा वो 1 से छोटा आएगा, छोटा के लिए आवर्धन 1 से छोटा, 1 से कम, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी भी कट जाएगा हमारा, है ना, क्योंकि उत्तल लेंस से फोकस दूरी धनात्मक, वस्तु दूरी हमेशा ही ऋणात्मक। यहां से m = f/f प्लस u करेंगे, लेंस के लिए प्लस हो जाता है नीचे, 15 बटे में
15 माइनस 40, 15 बटे में ये हो जाएगा 40 है ना, 25 माइनस चिन्ह के साथ। अब देखो नीचे वाला मान बड़ा है, ये नीचे वाला मान बड़ा है, यानी कि जो आवर्धन है वो है ऋणात्मक, लेकिन जो इसका परिमाण है वो 1 से छोटा है। तो चिन्ह तो बताता है कि उल्टा है और परिमाण बताता है कि जो आकार है प्रतिबिंब का वो वस्तु के आकार से कम है। ठीक, किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया, इसका प्रतिबिंब डैश पर बनेगा। देखो अवतल दर्पण है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वक्रता केंद्र 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर पर ही वस्तु को डाला गया है। वक्रता केंद्र पर जब डाला जाता है समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है। 30 सेंटीमीटर पर ही बनेगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के लिए यदि वस्तु दूरी 0.6 मीटर है तो उत्पन्न आवर्धन डैश होगा। अवतल दर्पण है और 0.5 मीटर फोकस दूरी है और वस्तु को डाला गया है 0.6 मीटर पर, यानी कि फोकस के ठीक बाद डाला गया है। मुख्य फोकस 0.5 मीटर पर है, वक्रता केंद्र 1 मीटर पर हो जाएगा। वस्तु को डाला गया है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र के बाद बनेगा। यानी कि जो प्रतिबिंब दूरी है 1 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, 1 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, तो 1 मीटर से कम वाला ऑप्शन हमारा कटेगा यहाँ से। ठीक, जिधर वस्तु उधर ही प्रतिबिंब बनता है, जिधर वस्तु उधर ही प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु दूरी हम लोग ऋणात्मक लेते हैं, प्रतिबिंब दूरी भी हम लोग क्या करेंगे, ऋणात्मक ही लेंगे। धनात्मक वाला कट जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। कहा गया है कि देखो ये है 0.5 मीटर की डिस्टेंस पर, तो वक्रता केंद्र 1 मीटर की डिस्टेंस पे हो जाएगा। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर नहीं है, 1 मीटर है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे है ना। यहां पर वस्तु को डाला गया है। जब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस, जब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को डाला जाता है तो वक्रता केंद्र के परे बनता है, बड़ा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक, हमसे क्या पूछा था, आवर्धन पूछा गया था ना, तो उत्पन्न आवर्धन, तो उत्पन्न आवर्धन ठीक है, डी हो जाएगा। अगर हमसे प्रतिबिंब दूरी भी पूछा जाता तो भी आंसर जो है 1 मीटर से बड़ा ही आता। हमसे आवर्धन पूछा गया है, अब देखो उल्टा है तो इसके लिए आवर्धन का चिन्ह ऋणात्मक, बड़ा है साइज में तो आवर्धन का परिमाण जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमको केवल डी में दिख रहा है, तो डी हमारा राइट आंसर है ना। नहीं तो आप निकाल लो, m = f/f - u पर वैल्यू को पुट करके। अवतल दर्पण है, ये मान आप ऋणात्मक लेंगे, ये मान आप ऋणात्मक लेंगे, वस्तु दूरी ऋणात्मक। ठीक, लेंस से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, लेंस का प्रकार और उसकी फोकस दूरी बताइए। अब बताओ, लेंस में जो अवतल लेंस है, लेंस में जो अवतल लेंस है ये तो हमेशा छोटा बनाता है, तो अवतल लेंस वाला तो कट जाएगा, उत्तल लेंस वाला ही आंसर होगा। और उत्तल लेंस में भी समान आकार का प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु को हम 2f पर डालते हैं तब बनता है, और 2f पर ही बनता है, 2f पर ही बनता है। ठीक, बोला गया है कि जो प्रतिबिंब है वो 48 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी जो 2f है वो 48 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो f कहां पे हो जाएगा, f हो जाएगा 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, समझे आप। तो 24, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। देखो आवर्धन दिया हुआ है, नहीं आवर्धन नहीं, आपको क्षमता जो है वो दी गई है ना, पावर आपको दिया गया है। तो पावर अगर आपको पता है तो यहां से आप क्या निकाल लेंगे, फोकस दूरी आप निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। F = 100/P करेंगे, 100/2 यह जाएगा 50 सेंटीमीटर प्लस साइन के साथ। ठीक, ये फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस हो जाएगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा।
उत्तल लेंस हो जाएगा। वस्तु को डाला गया है मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि मुख्य फोकस के भीतर डाला गया है ना। मुख्य फोकस 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है और वस्तु को डाला गया है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मुख्य फोकस के भीतर डाला गया है, तो प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है, सीधा बनता है, बड़ा बनता है, सीधा बनता है। उल्टा वाले को काट दो, उल्टा वाले को काट दो। वास्तविक कभी सीधा नहीं होता है ना, सीधा होता है और साथ में बड़ा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर, इसको आप न्यूमेरिकली सॉल्व भी कर सकते हो, न्यूमेरिकली सॉल्व भी कर सकते हो। यहां पर आपको बस आवर्धन निकालना है ना, आवर्धन आपको निकालना है। फोकल डिस्टेंस आपने निकाल लिया और ये मान आप ऋणात्मक लेंगे। m इज इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस एफ, m इज इक्वल टू एफ बाई एफ प्लस यू पर मान डालिए, m का मान निकाल लीजिए। देखिए वहां पर प्लस साइन के साथ आएगा और 1 से बड़ा इसका मान आएगा। 12 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु को अवतल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। वस्तु को 8 सेंटीमीटर लंबा आभासी प्रतिबिंब लेंस से डैश की दूरी पर प्राप्त होता है। 12 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु को अवतल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। वस्तु का 8 सेंटीमीटर लंबा आभासी प्रतिबिंब लेंस से डैश की दूरी पर बनता है। देखो अवतल लेंस है, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक लेंगे, वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक लेते हैं। अब देखो क्योंकि अवतल लेंस है, अवतल लेंस में हमेशा ही सीधा प्रतिबिंब बनता है। सीधा प्रतिबिंब के लिए वस्तु की ऊंचाई धनात्मक लेते हैं। m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई, और m इज इक्वल टू लेंस के लिए v बाई यू होता है। दोनों को इक्वेट कर दो आप, एच आई बट्टे में एच ओ बराबर v बट्टे में u। जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है, वस्तु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। हमें प्रतिबिंब दूरी चाहिए, वस्तु दूरी -15 सेंटीमीटर है। तो 3 × 15 हो जाएगा और 3 चौके में 12 हो जाएगा, 4 से इसको उड़ाएंगे 2 हो जाएगा, v बराबर -10 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 ऑप्शन आप इसमें से ऐसे ही काट सकते थे, क्यों? क्योंकि अवतल लेंस में दोस्तों जिधर वस्तु उधर ही प्रतिबिंब बनता है। तो अगर वस्तु दूरी ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब दूरी भी ऋणात्मक ही आएगी। तो धनात्मक वाले को हम काट देते है ना, धनात्मक वाले को काट देते। एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए पर्दे पर किसी दूरस्थ वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। लेंस की क्षमता लगभग डैश के बराबर है। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और शक्ति क्षमता भी धनात्मक। ऋणात्मक वाले को काट दो, काट दिया। अब ये 20 सेंटीमीटर क्या है? देखो उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए पर्दे पर दूरस्थ वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वस्तु कहां है? दूरस्थ है। दूरस्थ का मतलब होता है अनंत पे। तो जब वस्तु को अनंत पर डालते हैं उत्तल लेंस के केस में, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। चाहे उत्तल लेंस होता चाहे अवतल लेंस होता, मुख्य फोकस पर ही बनता है ना, मुख्य फोकस पर ही बनता है। और मुख्य फोकस पर ही पर्दा होगा क्योंकि पर्दे पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो आपको ये मुख्य फोकस जो है वो दिया गया है, जो कि हो जाएगा +20 सेंटीमीटर। यहां से पावर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 100 बट्टे में 20 हो जाएगा, +5 डायोप्टर हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर है? अब सवाल में बोला गया है कि उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है, तो आवर्धन तो ऋणात्मक। धनात्मक वाले को काट दो, धनात्मक वाले को काट दो। कौन सा लेंस है? अभिसारी लेंस है, अभिसारी लेंस है यानी कि उत्तल लेंस है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। यहां पर तो सिंपल है, सारा मान आपको दिया गया है। देखो अभिसारी लेंस है, वस्तु दूरी ऋणात्मक लेंगे। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेंस के केस में वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? लेंस के केस में वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? लेंस के दाईं ओर बनता है, लेंस के दाईं ओर बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए लेंस के केस में हम लोग प्रतिबिंब दूरी धनात्मक लेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनता है? इधर बनता है, इधर बनता है, और इधर मापी गई दूरी धनात्मक होती है। तो प्रतिबिंब दूरी इधर मापेंगे तो धनात्मक। अब आवर्धन चाहिए, m इज इक्वल टू v बाई यू करेंगे। v का मान
प्लस साइन के साथ 30 आ जाएगा, u का मान -25 आ जाएगा, 5 से उड़ाएंगे, -6/5। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वस्तु को 5 डायोप्टर की क्षमता वाले लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। वस्तु के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा? फोकस दूरी बताइए। देखो पावर धनात्मक है, फोकस दूरी भी शक्ति पावर धनात्मक है, फोकस दूरी भी धनात्मक ही आएगी, यानी कि लेंस जो है वो अपने आप में उत्तल लेंस है। पावर कितना हो जाएगा? 100/5 करेंगे 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको क्या चाहिए? ये साइज है प्लस में आएगा, ये वस्तु दूरी नेगेटिव साइन के साथ, आपको चाहिए HI, है ना, ये HI चाहिए। तो M = F/F प्लस U करेंगे, M का मान निकाल लेते हैं, 20/20 माइनस में 10 हो जाएगा, 20/10 यानी कि M का मान आ गया, फोकल लेंथ पॉजिटिव, यहाँ प्लस आ गया 10, ठीक है, 2 प्लस साइन के साथ, यानी जो प्रतिबिंब है वो 2 गुना है, 6 गुने में 2 करेंगे 12 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रतिबिंब है वो सीधा है, बड़ा है, सीधा इसलिए क्योंकि मान पॉजिटिव है, बड़ा इसलिए क्योंकि आवर्धन का मान 1 से बड़ा है। कितना बड़ा है? तो डबल है ना, जो वस्तु का आकार है उसका डबल है। और सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है। एक उत्तल लेंस से 1.5 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु के लिए -3 का आवर्धन उत्पन्न करता है। प्रतिबिंब दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब दूरी चाहिए, आसान है, M = V/U हो जाएगा। ये बोल रखा है कि -3 है, आपको प्रतिबिंब दूरी चाहिए। वस्तु दूरी आपको दी गई है, -1.5 कर देंगे तो V का मान आ जाएगा प्लस साइन के साथ 4.5। तो हमारा आंसर यहां पर A हो जाएगा, ठीक। 2 ऑप्शन आप काट सकते थे, है ना, 2 ऑप्शन जो है आप यहां पर काट सकते थे, क्योंकि देखो आवर्धन अगर -3 है, प्रतिबिंब बड़ा है, ठीक है, लेकिन प्रतिबिंब उल्टा भी तो है, और उल्टा प्रतिबिंब जो है हमेशा ही लेंस के दाईं ओर मापा जाता है, और लेंस के दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है, यानी प्रतिबिंब दूरी धनात्मक आएगी। तो ऋणात्मक वाले को आप काट सकते थे, लेकिन आपको ये सॉल्व करना पड़ता, दोनों में से कौन सा आंसर सही है उसके लिए। एक प्रकाश किरण वायु माध्यम से जल माध्यम में इस प्रकार जाती है कि आपतन कोण x डिग्री और अपवर्तन कोण y डिग्री है। sin y बाई sin x का मान ज्ञात कीजिए। अब आप ऐसे बना सकते हो, है ना, वायु है जिसमें अब आपतन कोण जो है x डिग्री है, तो sin x डिग्री जो कि बन रहा है वायु में, वायु का अपवर्तनांक 1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो अपवर्तन कोण है वो y डिग्री है, तो sin y डिग्री, और जो इसका माध्यम है उसका अपवर्तनांक, अपवर्तन कोण जिस माध्यम है उसका अपवर्तनांक 1.1.3 है, गुना कर देंगे। हमें क्या चाहिए? sin y बटे में sin x चाहिए, तो यह आ जाएगा 1/1.3। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तारपीन के तेल और कांच का अपवर्तनांक आपको दिया हुआ है। तारपीन का तेल है, मान लो ये μT है और ये μg है। कोई प्रकाश किरण तारपीन के तेल से कांच में गमन करती है। अच्छा बताओ, सघन कोण विरल कोण, ये सघन हो जाएगा कांच, और तारपीन का तेल ये विरल। तो प्रकाश किरण जो है तारपीन के तेल से कांच में गमन करती है, यानी तारपीन के तेल से यहां विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, दूर वाले को काट दो। अब चाहिए आपको तारपीन के तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक चाहिए तारपीन के तेल के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष पूछा जाता है उसको तो बटा के नीचे डालते हैं। अब μg का मान आपको पता है 1.52, μt का मान पता है 1.47। ये जो मान है वो 1 से बड़ा आएगा, नीचे वाला मान छोटा है, 1 से बड़ा आएगा, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा। तो दोस्तों यहां पर ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। आपने देखा रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछे गए सवाल थे। इस तरह के सवाल 2022 से पहले भी नहीं पूछे गए रेलवे में,
और 2022 के बाद भी अब तक नहीं पूछे गए हैं रेलवे के एग्जाम में। तो अगर आप ऐसे न्यूमेरिकल को आसानी से बना लेते हो तो आपके एग्जाम में जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो बहुत ही हलवा होता है, आप आसानी से उसको बना दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।